ओम श्री धन्वंतरी देवाय नमः। एक रोग ऐसा जिस रोग में पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, वह रोग कब उभर जाए कुछ पता नहीं है। जल में स्नान करते हुए, अग्नि पर भोजन बनाते हुए, भोजन करते हुए, रास्ते चलते हुए, सोते हुए भी किसी से हम बात कर रहे हैं, वह रोग उभर गया, धड़ाम से हम गिर जाते हैं। और यह रोग बहुत ही खतरनाक रोग होता है। जिन लोगों को यह रोग हो जाता है, आजीवन दवा खाते एलोपैथ में, डेली उनको कैप्सूल खाना होता है, तब भी कंट्रोल नहीं रहता है। किसी न किसी दिन यह रोग उभर जाता है। इस रोग का नाम है मिर्गी। मिर्गी का दूसरा रूप है फरका, दूसरा रूप है दौरा, तीसरा रूप है झटका। इसके कई नाम हैं। मैंने पाया है, आदमी खड़ा खड़ा धड़ाम से गिर जाएगा, मुंह से अकबक शुरू हो जाएगा, हाथ पर हिलने लग जाएंगे, पूरे शरीर हिलने लग जाएगा, मुंह से झाग निकलने लग जाएगा। क्या बोल रहा है तो कुछ पता नहीं है। किसी किसी को मुंह से झाग नहीं निकलता है, बैठे बैठे गिर जाएगा, खड़े खड़े गिर जाएगा, चेतना शून्य हो जाएगा, हाथ पर हिलने लग जाएगा, मुंह से आवाज निकल जाती है। कई इसके लक्षण हैं। कई आदमी तो बेहोश हो जाते हैं तुरंत। कहीं कहीं लोग तो चमड़े का जूता सुंघाते हैं, नाक में तो होश आता है। कई लोग मुंह पर छिट्टा देते हैं तो होश आता है। तो कई प्रकार से यह रोग जो मिर्गी का रोग है, बड़ा खतरनाक रोग है। जिस आदमी को रोगी हो गया, धीरे वजह है, एक मिर्गी आने पर, एक झटका आने पर, एक दौरा आने पर एक सेल नष्ट हो जाते हैं मस्तिष्क के। उसकी दिन प्रतिदिन स्मृतियां कमजोर होती चली जाएंगी, याददाश्त कमजोर होता चला जाएगा। यह रोग ऐसा होता है, एक दिन वो आदमी दिमाग शून्य हो जाता है, मस्तिष्क शून्य हो जाता है। न उसे खाने की चेतना है, न भोजन, न सोने की चेतना है, और न ही जो है किसी काम करने की चेतना है। बस सुनसान गुमसुम बैठा रहता है। किसी प्रकार को किसी को भी मिर्गी है, दौरा है, झटका है, फरका है, मिर्गी के अनेक लक्षण होते हैं, किसी प्रकार का है, यह मस्तिष्क रोग है। कहीं कहीं डॉक्टर तो कहते हैं यह सुअर के मुख में पाए जाने वाला कीटाणु है। वह सब्जियों में, खेतों में घूम रहा है, मुंह से छू दिया, उसे कीटाणु सब्जियों में आ गए, वह सब्जी हमने खा लिया तो वह मस्तिष्क में, वह कीटाणु हमारे मस्तिष्क में घुस जाते हैं। यह रोग हमें पैदा हो जाता है। मैंने सुअर के मुंह के जो जीवाणु हैं वह सब्जी पर गए, खेत में गए, और खेत की वस्तु हमने खा लिया, सब्जी वगैरह जो भी है, और वह जो हमारे मुंह में गया तो जीवाणु जो है हमारे मस्तिष्क में चले आए। यह रोग पैदा हो जाता है। जिस आदमी को जितना पुराना मिर्गी होगा, उसकी याददाश्त उतनी कम होगी, भले दवाई नित्य खाता हो। यदि आप किसी को भी, आपकी जानकारी में भी हो, किसी को मिर्गी आ रही हो, 1 साल का कोर्स है, बस मात्र 1 साल का, कुछ नहीं है। एक दवा है, एक पाउडर है, मैं बनाता हूं। उसको चिचड़ी के रस में लेना है, जिसको हम अपामार्ग कहते हैं, चिचड़ी कहते हैं, चिचड़ा कहते हैं। उसके पत्ती को तोड़ के लाइए, उसको पीसिए, और उसके से 1 चम्मच रस निकाल लीजिए, और 1 चम्मच रस में वो दवा मिला लीजिए और खा जाइए। ताजा पानी पी लीजिए, बस सुबह बासे में 1 बार। मौका मिल जाए, ज्यादा पुराना है तो शाम को भी खा लीजिए 2 बार, नया है तो 1 बार मात्र। ठीक है, देखिए दिन प्रतिदिन आपका वह जो दौरा, झटका, मिर्गी जो आ रही है वो कम होता चला जाएगा। 2-4 महीनों में आना बंद हो जाएगा। भले आप कोई दवाई कर रहे हैं, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसकी पेटेंट दवा है।
लेकिन आदमी को विश्वास नहीं है, एलोपैथ खाएगा तुरंत आराम मिल जाएगा और जिंदगी भर दवा खाएगा। कई रोगी यहाँ तक कहते हैं मुंह दिन भर फीका रहता है, इसलिए खाने का मन नहीं करता है। ठीक है, मत खाओ, पागल बन जाओगे एक दिन अपने आप, दिमाग शून्य हो जाएगा, मस्तिष्क शून्य हो जाओगे। उन्हें दवा चाहिए टेस्ट वाली, जिसमें स्वाद हो दवा के अंदर है तो खाएंगे, जिस दवा में टेस्ट नहीं दवा भी नहीं खाएंगे। तो आदमी जो है स्वाद खोज रहा है, टेस्ट खो रहा है, हर चीज में खोज रहा है और जिंदगी भर दवा खा रहा है, पैसे गवा रहा है, फिर भी स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है और उस रोग से और ग्रसित होता चला जा रहा है। तो आयुर्वेद में एक ऐसा प्रावधान है कि जड़ मूल से वह रोग नष्ट हो जाते हैं और जीवाणु मर जाते हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, यदि आपको विश्वास है तो आप संपर्क कीजिए। रविवार के दिन लोक कल्याण सतगुरु आश्रम, सराय रसुलपुर, मोहरगंज बाजार, ब्लॉक चहनिया, तहसील सकलडीहा, थाना बलुआ, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत। मोबाइल नंबर है 8745497217। केवल मात्र रविवार को समर्पित कीजिए। दवा मैं रविवार को ही देता हूं बस। हाँ, जो खर्च होगा मैं वो लेता हूं। मैं दवा आपको एक महीने का आपको एक बार दे दूंगा, 1 महीना खाइए, फिर आइए, आपको 1 महीने में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको परहेज कोई खास नहीं करना है, खट्टा मीठा कम खाइएगा बस। कैसा भी मिर्गी है, यह पेटेंट दवा इसकी है। लीजिए, खाइए और इसका लाभ देखिए, आपका कल्याण अवश्य हो।